अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल इक्वेशंस के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। उसकी जनरल फॉर्म मैंने जो है यहाँ पे लिखी है, जो सेकंड ऑर्डर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब उसमें ये जो पोर्शन है एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास इनहोमोजीनियस टर्म है। अगर ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस बन जाती है, और अगर ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इनहोमोजीनियस रहती है। उसके बाद यहाँ आप जो कोफिशिएंट्स हैं वो देख रहे हैं, वो प्योरली एक्स के फंक्शंस हैं। तो ये भी इसकी जनरल फॉर्म है। हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जिसके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स होंगे। मींस हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिनमें कोफिशिएंट्स भी कांस्टेंट होंगे और इनहोमोजीनियस टर्म ज़ीरो भी होगी। तो उसकी मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। वो हमारे पास ए वाई डबल प्राइम ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्राइम ऑफ एक्स प्लस सी वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं जो इस वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा। अब जब हम इन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि सपोज इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो y इक्वल्स टू ई पावर एम एक्स की टाइप का है। ठीक है, तो उसमें आप अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो यहाँ हमें y डबल प्राइम की वैल्यू चाहिए, y प्राइम की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू मेरे पास मौजूद है, y प्राइम में यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो m ई पावर एम एक्स आ जाएगा, और y डबल प्राइम जो है वो मेरे पास m स्क्वेर्ड ई पावर एम एक्स आ जाएगा। अब जब ये वैल्यूज़ मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरे पास जो बनेगी इक्वेशन वो आएगी a m स्क्वेर्ड ई पावर एम एक्स प्लस b, और इसके साथ आ जाएगा m ई पावर एम एक्स प्लस c, और साथ आ जाएगा ई पावर एम एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमारे पास जो m है वो अननोन है, a b c जो होंगे वो नॉन कांस्टेंट्स होंगे। तो अगर मैं m की ऐसी वैल्यू निकाल लूँ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, तो इसका मतलब है कि ये e पावर एम एक्स जो है ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो यहाँ से अगर मैं e पावर एम एक्स जो है वो कॉमन ले लूँ तो अंदर मेरे पास आ जाएगा a m स्क्वेर्ड प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब ये e पावर एम एक्स जो है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो है, क्योंकि m की हम फाइनाइट वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो ये ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये फैक्टर्स दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब है a m स्क्वेर्ड प्लस बी एम प्लस सी जो है ये लाजमी तौर पे ज़ीरो होगा। तो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, यानी a m स्क्वेर्ड प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है m में। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम लगाएं, m की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब यहाँ से ये होता है कि इस टर्म की वजह से हमारे पास पॉसिबिलिटी आती है कि इसके रूट्स रियल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। मींस m की वैल्यू रियल भी हो सकती है और m की वैल्यू कम्प्लेक्स भी हो सकती है। अगर m को देखा जाए, इट कैन बी रियल, इट कैन बी कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स ये तब होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन ज़ीरो आएगी। और रियल ये कब हो सकता है कि ये हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो भी आए, तब भी ये रियल रूट्स आएंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो आए, तब भी ये हमारे पास रियल रूट्स आएंगे। इस केस में ये होगा कि रूट्स रियल तो हैं लेकिन ये रिपीटिंग होंगे। ठीक है, ये इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि इसी के बेस पर आप सोल्यूशन डिसाइड करते हैं कि अगर आप देखते हैं कि रूट्स जो हैं वो रियल हैं और रिपीटिंग हैं तो सोल्यूशन एक और टाइप से लिखा जाता है, और अगर रूट्स रियल हैं और नॉन रिपीटिंग हैं तो वो सोल्यूशन किसी और
तरीके से लिखा जाता है, वो मैं फिर आगे डिस्कस करूँगा कि किस टाइप के रूट्स हों तो किस टाइप का सोल्यूशन लिखना है, और यही चीज़ है जो इसमें आपको समझनी चाहिए। तो अब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हो तो ये हमारे पास अनइक्वल रूट्स होते हैं या नॉन रिपीटिंग रूट्स होते हैं, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 हो तो ये रूट्स हमेशा जो होते हैं ये अनइक्वल होते हैं, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। तो अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉन्जुगेट दूसरा रूट होगा लाजमी तौर पर, तो वो आपस में इक्वल नहीं हो सकते, वो हमेशा अनइक्वल आते हैं। अब हमने सिर्फ ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है रूट्स की बेस पे सॉल्यूशंस जो है वो चूज़ कर सकते हैं, सॉल्यूशन की टाइप, और फिर उस पर डिफरेंट एग्जांपल्स भी करवाऊंगा। तो हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन थी m स्क्वायर am² प्लस bm प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसके जो रूट्स थे यानी जो m की वैल्यू थी वो हमारे पास रियल भी हो सकती थी और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती थी, ठीक है। और फिर रियल में दो केसेस थे, एक जिसमें रूट्स इक्वल आते थे और एक में जो है वो नॉन रिपीटिंग या अनइक्वल रूट्स आते थे। तो अब वन बाय वन में डिस्कस करता हूँ कि अगर हमारे पास रूट्स अनइक्वल आते हैं तो एक रूट होगा m1 और एक रूट होगा m2, और अगर रूट इक्वल आते हैं तो उसी को हम कह देते हैं m, और अगर कम्प्लेक्स रूट आते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस आयोटा बीटा। तो सबसे जो पहला केस है कि अगर हमारे पास अनइक्वल रियल रूट्स आए, ठीक है, तो हम जो सोल्यूशन लिखते हैं वो y ऑफ x आता है c1 e पावर फर्स्ट रूट प्लस c2 e पावर सेकेंड रूट। ये हमारे पास तब आएगा जब रूट्स हमारे पास रियल होंगे और नॉन रिपीटिंग होंगे। जब हमारे पास रूट्स रियल और इक्वल होंगे उसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सोल्यूशन आता है वो आता है y ऑफ x c1 e पावर आप m1 और m2 नहीं है तो यहाँ पे mx लिखते हैं प्लस c2 e पावर mx लिखते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें से अगर मैं e पावर mx कॉन्स्टेंट कॉमन ले लूँ तो ये c1 प्लस c2 फिर एक कांस्टेंट बन जाता है, मीन्स हम दोबारा जो है सिंगल सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे फिर हम क्या करते हैं कि इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इसके साथ x मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, इस टाइप से आपने सोल्यूशन लिखने हैं अगर आपके पास रूट्स इक्वल आ जाएं, यानी c1 e पावर रूट प्लस c2 x e पावर रूट टाइम्स x। ये तब हम करेंगे जब रूट्स हमारे पास रिपीटिंग आएंगे। इसी तरह फिर जब कॉम्प्लेक्स पे आएंगे तो कॉम्प्लेक्स में जब हम रूट लिखेंगे सोल्यूशन लिखेंगे तो y ऑफ x इक्वल्स टू e पावर रियल पार्ट आएगा और अंदर आ जाएगा a कांस्टेंट कॉज ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, बीटा x प्लस b साइन ऑफ बीटा x। तो यही टाइप्स हैं तीन जो आपके पास आएंगी, और ये तीन तरीके हैं सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को लिखने के लिए। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं। सपोज ये फर्स्ट एग्जांपल है, तो जो पहला स्टेप होगा इसके सॉल्यूशन के लिए वो आप लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है। ऑक्सिलरी इक्वेशन इसमें क्या है, डबल डेरिवेटिव जहाँ पे आए उसकी जगह m स्क्वेर्ड माइनस 5, जहाँ पे सिंगल डेरिवेटिव है उसकी जगह m, प्लस जहाँ पे ये हमारे पास y है उसकी जगह कांस्टेंट इक्वल टू 0। ये इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। इसी तरह अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो वो आ जाएगी m स्क्वेर्ड माइनस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी मैं इनको सॉल्व कर सकता हूँ और मैं इनको फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। जिस मेथड से आप सॉल्व करें वो आपकी मर्जी है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी m स्क्वेर्ड माइनस 2m माइनस 3m प्लस 6 इक्वल्स टू 0।
यहाँ से अगर मैं इसको फैक्टर आउट करूँ तो ये m इंटू एम माइनस टू माइनस 3 इंटू एम माइनस टू इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, यानी m माइनस टू एम माइनस 3 इक्वल्स टू 0 है। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी और 3 आ जाएगी। आप अगर देखें तो ये हमारे पास जो रूट्स हैं ये नॉन रिपीटिंग रूट्स हैं और रियल रूट्स हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इनका सोल्यूशन हम किस टाइप पे लिखेंगे, c1 e पावर फर्स्ट रूट टाइम्स x प्लस c2 e पावर सेकेंड रूट टाइम्स x। इसका मतलब है जो इसका सोल्यूशन आएगा y ऑफ x वो आएगा c1 e पावर 2x प्लस c2 e पावर 3x। अब इसमें से आपकी मर्ज़ी है, आप 2 को पहले लिखते हैं या 3 को पहले लिखते हैं, दिस इज़ अप टू यू। इसमें कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह से ये जो मैंने दूसरी एग्जांपल साथ लिखी हुई है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो m की वैल्यूज़ हैं वो 1 और 2 आ जाती हैं, ठीक है। और मैं अगर यहाँ पे सोल्यूशन लिखना चाहूँ तो अगेन ये रियल है और नॉन रिपीटिंग है। यह आएगा c1 e पावर x प्लस c2 e पावर 2x, ठीक है। ये तो वो केस था जिसमें हमारे पास रूट्स रियल थे और नॉन रिपीटिंग थे। अब कुछ करते हैं जिनमें रूट्स हमारे पास रियल होंगे लेकिन रिपीटिंग होंगे। तो ये जो एग्जांपल हमने लिखी है, इसकी अगर मैं करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगी m स्क्वेयर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास जो m की वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी, यानी ये रिपीटिंग रूट्स आ रहे हैं। इसी तरह अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास बन जाता है m स्क्वेयर प्लस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। और अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास m की वैल्यूज़ आ जाती हैं -2 ये दोनों रिपीटिंग केस हैं, तो हम आसानी से लिख सकते हैं c1 e पावर रूट x प्लस c2 x e पावर रूट x, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे आऊँगा तो ये y ऑफ x जो है इक्वल आएगा c1 e पावर -2x प्लस c2 x e पावर -2x। इस तरीके से जो है आप रिपीटिंग रूट्स को लिख सकते हैं। तो हमने नॉन रिपीटिंग भी रियल पे कर लिए और रिपीटिंग भी रियल पे कर लिए। तो अब एक एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ जिसमें कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे और फिर इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। तो अगर मैं इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखूँ तो ये बनेगी m स्क्वेयर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मैं इसको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो m की वैल्यू आएगी वो 1 प्लस माइनस √5 आयोटा आ जाएगी। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एक रूट अगर -1 प्लस √5 आयोटा आता है तो दूसरा उसी का कॉन्जुगेट आ जाता है, यानी -1 माइनस √5 आयोटा। तो अब इसका ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि इसका सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, y ऑफ x e पावर रियल पार्ट टाइम्स x और उसके बाद a कॉज ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, और साथ x प्लस b साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट और साथ x। तो ये हमारे पास जो केसेस थे तीनों मैंने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए और मैंने उनकी एग्जांपल्स भी बता दी। होपफुली अब आप जो सेकंड ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स उनको आप सॉल्व कर लेंगे।